हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कि किस किस तरह के उससे क्वेश्चन से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं मनोज जीएस स्टडी सेंटर। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बहुत से त्यौहार निकले हैं, इसी दौरान भी मैंने अपनी वीडियो डालनी कंटिन्यूस रखी है। ठीक है, आज भी कंटिन्यू रहेगी, सोमवार का दिन है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के, नहीं तो मैं इसका आंसर क्या नाम है देने वाला हूँ। देखिए कि एक्चुअली में होता क्या है ना, इस अप्रोच का मतलब ये है कि अगर आपको आता है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अपना एनालाइज कीजिए कि मैं कितना ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, कितने गलत हो रहे हैं उतने बताइए, फिर उससे आप अच्छा एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिए, बक्सर का युद्ध की मैं बात करूँ तो 1764 में ये युद्ध हुआ था। तो इसके हिसाब से आंसर इसका डी हो गया। तो इसकी जो डेट है वो पूछी जाती है कि कब हुआ था। इसकी जो डेट है वो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में इस दिन हुआ था। तो डेट थोड़ा याद रखना। और वो ये भी पूछते हैं कि किस किस के मध्य में हुआ था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज तो थे ही, और जो इस एक वन साइड तो अंग्रेज थे और सेकंड साइड कौन था ये पूछा जाता है। मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे और मुगल के नवाब थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज कर देगा वो कि मुगल की जगह वो कर देगा हैदराबाद का नवाब, अवध की जगह दूसरी जगह डाल देगा। तो आप ये थोड़ा याद रखना, और सबसे ज़्यादा याद रखना ये मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफर से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये मीर कासिम याद रखना। ठीक है, इन दोनों के मध्य हुआ था। इन तीनों ने मतलब संधि करके अंग्रेजों से लड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया था। ठीक है, अंग्रेज बहुत पावरफुल आदमी थे और उनके पास शक्ति थी, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गन्स वगैरह, जो गन्स वगैरह भी थी, राइफल्स थी, वो उनके पास थी। ठीक है, और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी इलाहाबाद की 2 संधि। तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध में हुई थी, प्लासी के में या बक्सर के में। तो ये प्लासी में तो नहीं हुई थी, अब इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारी केंद्र कौन सा था। आंसर आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना, नहीं आता तो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला है सूरत। देखिए, इनकी जो कोठी थी ना पहली सूरत में ही लगी थी। ठीक है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम 1608 में विलियम कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे आया था भारत में। तो जैसे कि जानते हैं कि अंग्रेज आए थे तो उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था। तो जहांगीर के समय में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने की इन्होंने परमिशन मांगी थी उससे, तो उनसे मिल गई थी। लेकिन इन्होंने क्या हुआ था कि 1613 में मतलब अनुमति दी थी, मांगी 1608 में थी। ठीक है, और दी कितने में थी, 2013 में। तो इसलिए 1613 में ही इन्होंने अपनी सूरत में स्थापित की फैक्ट्री। ठीक है, तो ये याद रखना कि इन्होंने कब मांगी थी और कब मिली। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना 1608 में इन्होंने जो अप्लाई किया था और 1613 में इन्हें अप्रूवल मिल गया। ठीक है, और सूरत में इन्होंने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आता तो मैं बताने वाला हूँ। उनका जो सबसे पहले बात करते हैं, इनका जो प्रथम वायसराय था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। 1505 से लेके 1509 तक उसका कार्यकाल है, ये थोड़ा याद रखना। भारत में रहा था और भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया ऐसा था। अल्मेड़ा का जो था 1508वीं ईस्वी में ये संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक पेड़े गुजरात, मिस्र और तुर्की के जो मुसलमान थे ना, इनके जो नौसैनिक थे उनके बेड़ों से इसका युद्ध हुआ, लेकिन ये हार गया। लेकिन इसने कसम खाई कि मैं जीत के जाऊंगा। फिर 1509 में जब ये यहाँ से जा रहा था तो इसने आखिरी युद्ध लड़ा और जीत के गया, इन तीनों को हराया। ठीक है, तो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक के बेड़े को इसने हराया था। ठीक है, इस विजय से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई थी कि नौसैनिक बहुत श्रेष्ठ है ये वाली। तो इसमें मतलब पुर्तगाली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इसमें फिक्स हो गया था कि भाई अब पुर्तगालियों की यहाँ दबदबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह के आज तक माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इधर उधर। तो इसमें देखिए 3, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सारे जहाज के नाम है, एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, मैफ्लोवर और बेनू। ठीक है, ये सब जहाज के नाम थे। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका था रेड ड्रैगन। ठीक है, ये रेड ड्रैगन था और यह शायद पहला ही जहाज था जो भारत आया था। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखना। और इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, जो ब्रिटेन के डेफ्टफोर्ड में बना था। ठीक है, 1595 में बना था। इस पहले इसका नाम स्पेनिश मैन रखा गया था। ठीक है, वो ये पूछ सकते हैं कि घुमा सकते हैं कि इसका पहला नाम यही था, नहीं, पहला नाम इसका स्पेनिश मैन था। ठीक है, फिर इसका नाम रेड ड्रैगन कर दिया गया बाद में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन
सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम बार जब ये बन के तैयार हुआ तो इसका उपयोग कहाँ किया गया था? इसका उपयोग किया गया था भारत के लिए यात्रा में, ठीक है। भारत की यात्रा वो आया था ना कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो वो इसी से आया था, ठीक है। तो इसकी पहली यात्रा भारत की यात्रा थी, ठीक है। तो ये रेड ड्रैगन थोड़ा याद रखना, ड्रैगन के नाम से आपको चाइना लग सकता है लेकिन रेड ड्रैगन स्टिल अंग्रेज आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे अंतिम में कौन आए थे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि सबसे अंतिम में कौन आए थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इतना बार रिपीट हो चुका है मगर फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, आसान क्वेश्चन होता है। तो इसमें आप अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आंसर नहीं आता तो देखिए मैं डिस्कस करने वाला। देखिए सबसे एंड में आए थे फ्रांसीसी। देखिए इसके ऊपर ना क्या है कि कौन कब आया था, कौन सा यूरोपियन पावर कब आई थी, कौन सी यूरोपियन पावर ने कहाँ फैक्ट्री लगाई, पर वो कब गए, किस युद्ध में वो हारे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आपको ऊपर देखिए साइड में जहाँ 3 बटन है वहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन आया था? सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। 1764 के आसपास के बाद ही आए थे, ठीक है। तो इसमें कौन था? 1664 में आए थे। तो इसमें सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, फ्रांसीसी आए थे। तो ये थोड़ा याद रखना, ये 5 क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेना, इनकी नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं इतिहास में से। फिर आप पूछते हो कि क्वेश्चन कहाँ से आए, टफ आ रहे हैं। नहीं आते टफ, यही होते हैं क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। इनके नोट्स बनाना 1 नोट्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। मेरा नाम है मनोज शर्मा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल वाले आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि इसमें जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आता रहे और आपको। चलिए, और टेलीग्राम पेज पर मैं इसकी वीडियो की PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मेरा नाम है मनोज शर्मा। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।